नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन गर्ग, चीफ रिफ्रैक्टिव एंड कैटरेक्ट सर्जन, डॉक्टर पवन आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सवाई माधोपुर से। क्या आप चश्मे से हमेशा के लिए आज़ादी चाहते हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा आपका कॉर्निया पतला है, या फिर आप डिफेंस, पुलिस, रेलवे या एविएशन जैसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जहां आंखों का विजन स्टैंडर्ड बहुत मायने रखता है। आज हम ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांस पीआरके। हम जानेंगे कि ये तकनीक कम कॉर्नियल थिकनेस वाले मरीजों और सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट्स के लिए एक सही विकल्प हो सकती है। चलिए हम जानते हैं ट्रांस पीआरके तकनीक क्या है। सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों में हम कहें तो एक ट्रांस पीआरके एक सरफेस बेस्ड लेजर विजन करेक्शन प्रोसीजर है। इसका मतलब ये है कि लेजर ट्रीटमेंट आंख की ऊपरी सतह पर ही किया जाता है। पारंपरिक जो ट्रेडिशनल लेसिक सर्जरी की तरह इसमें आंखों में कोई फ्लैप यानी कोई कट चीरा नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसमें कोई फ्लैप नहीं बनता, इसलिए इसे नो फ्लैप सर्जरी भी कहते हैं। यह पूरी तरह दर्द रहित है। हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह इसके भी अपने नियम और रिकवरी का एक तरीका होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई कॉर्नियल थिकनेस मैटर्स। चश्मा हटाने की किसी भी सर्जरी से पहले आप अपनी आंखों की कॉर्नियल थिकनेस यानी कॉर्निया की मोटाई क्यों नापते हैं? दरअसल लेजर ट्रीटमेंट के बाद भी आंख में पर्याप्त मात्रा में हेल्दी कॉर्निया टिश्यू बचना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में आपकी आंखें पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत रहे। कोई भी सर्जरी आपके लिए कितना सही है, यह सिर्फ कॉर्निया की मोटाई पर ही नहीं, बल्कि आपके चश्मे के नंबर पर, कॉर्निया की शेप, टोपोग्राफी और कुछ आपकी अलग से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसकी ओवरऑल आंख की हेल्थ पर निर्भर करता है। चूंकि ट्रांस पीआरके में कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता, इसलिए यह उन मरीजों के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है जिसका कॉर्निया थोड़ा पतला यानी रिलेटिवली थिन है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। पिछले महीने हमारे पास एक मरीज जिनका नाम अमित है, वो आए, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे। उनका एक चश्मे का नंबर भी था और जांच में पाया गया कि उनका कॉर्निया सामान्य से थोड़ा पतला है, थिन है। ऐसे में हम एक ट्रांस पीआरके उनके लिए एक सुरक्षित और सही विकल्प साबित हुआ। कई जगह उनको लेसिक के लिए मना कर दिया था, लेकिन हमने ट्रांस पीआरके करके और उनको एलिजिबल बनाया। हर थिन कॉर्निया वाला मरीज ट्रांस पीआरके के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर किसी का कॉर्निया बहुत ज़्यादा पतला है, कॉर्निया का शेप एबनॉर्मल है, केरेटोकोनस नाम की कोई बीमारी है, या चश्मे का नंबर लगातार बदलता जा रहा है, तो यह सर्जरी नहीं की जा सकती। इसलिए हम कॉर्नियल टोपोग्राफी, पैकीमेट्री, रेटिनल एग्जामिनेशन एंड टीयर फिल्म असेसमेंट जैसी डिटेल्स जांचें हम करते हैं। अब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी जैसे डिफेंस, पुलिस या पैरामिलिट्री की तैयारी करने वाले युवाओं की। इन नौकरियों में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज और कभी कभी आंखों में चोट लगने का डर रहता है। क्योंकि ट्रांस पीआरके में कोई फ्लैप नहीं होता, इसलिए भविष्य में फ्लैप डिस्प्लेसमेंट या फ्लैप डिसलोकेशन यानी फ्लैप के खिसकने का कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझें, ट्रांस पीआरके कराने से किसी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती। हर विभाग जैसे रेलवे, आर्मी या पुलिस के अपने अपने अलग विजन स्टैंडर्ड और नियम होते हैं। यह नियम आपकी उम्र, पोस्ट, सर्जरी का टाइप और रिकवरी पीरियड के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए कोई भी सर्जरी कराने से पहले अपने विभाग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन या मेडिकल बोर्ड के नियमों को जरूर चेक करें। अगर हम एक न्यूट्रल तुलना करें तो लेसिक में एक फ्लैप बनाया जाता है, वहीं ट्रांस पीआरके कॉर्निया की सरफेस पर बिना फ्लैप के सर्जरी की जाती है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आंखों के लिए क्या सही है। हीलिंग के दौरान आंख की एक सुरक्षा के लिए एक टेम्परेरी प्रोटेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस सरफेस पर लगाया जाता है, जो हमें 5 से 7 दिन में हटाते हैं। हर मरीज की हीलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए रिकवरी का समय भी अलग अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं कौन इस सर्जरी के लिए उपयुक्त है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो और चश्मे का नंबर स्टेबल हो गया हो, या जिनका कॉर्निया रिलेटिवली थिन हो लेकिन क्राइटेरिया के अंदर हो, जो एक्टिव या फिजिकल प्रोफेशन में हैं, जिनका कॉर्निया हेल्दी
कॉर्निया की हेल्थ अच्छी है। अब जानते हैं ये सर्जरी किसके लिए नहीं है। जिनका कॉर्निया बहुत ज़्यादा पतला या कमज़ोर हो, जिनके केरेटोकोनस या गंभीर ड्राई आई की समस्या ना हो, जिनका नंबर लगातार बदल रहा हो, प्रेग्नेंट वुमन या जिन्हें कोई एक्टिव आई इन्फेक्शन नहीं हो। मेरा मुख्य संदेश यही है कि सिर्फ कॉर्निया की मोटाई या आपके प्रोफेशन को देखकर कोई प्रोसीजर तय नहीं किया जा सकता। एक कंप्लीट प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन यानी आंखों की कंप्लीट जांच ही यह तय कर सकती है कि आपके लिए सुरक्षित रास्ता कौन सा है। अगर आप भी चश्मे से आज़ादी चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है, तो आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हमारे सेंटर पे आएँ। आप डॉक्टर पवन आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सवाई माधोपुर में आकर एक डिटेल्ड रिफ्रैक्टिव इवेल्युएशन करा सकते हैं। अपनी आंखों की सुरक्षा से समझौता नहीं करें। एक सही और एक पर्सनलाइज्ड सलाह लें। धन्यवाद। नमस्कार।